कन्या राशि वालों, आने वाले 10 दिनों में 3 बड़े ग्रह परिवर्तन आपकी जिंदगी में 3 अद्भुत घटनाओं को न्योता देने वाले हैं। अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन पिछले कुछ समय से जो मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, अब वह बेहतरीन परिवर्तन दिखाई देगा। कुछ लोग जो अपने होने के बावजूद भी गद्दारी कर रहे थे, उनका पर्दाफाश होने वाला है। साथ ही साथ आपके जीवन में जो संघर्ष बना हुआ था, उस संघर्ष का अंत होगा। लेकिन ये 10 दिन हर इंसान के लिए शुभ नहीं होंगे। जो इस वीडियो को अंत तक देखेगा, उससे ही समाधान, उससे ही सही उपाय मिल पाएगा। अगर आपके सामने आज ये वीडियो आया है, तो इस वीडियो को नजरअंदाज करने की भूल मत करना, क्योंकि जरूर अब आपकी किस्मत बदलने वाली है। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया, बीच में अधूरा छोड़ दिया, तो वही ग्रहों की चाल में, ग्रहों के दोषों में आप उलझ कर रह जाओगे। आने वाले 10 दिनों में 3 बड़े ग्रह परिवर्तन नजर आ रहे हैं। सबसे पहले 11 मई 2026 मंगल मेष राशि में गोचर करेंगे। मंगल का मेष राशि में यहां पर गोचर होने वाला है आपके 8th हाउस में, जो कि 8वां घर हमारा होता है। वो हमारी आयु, एज से जुड़ा होता है, रहस्यों से जुड़ा होता है। 8वां घर जीवन में अचानक घटनाएं कराता है। तो यहां पर जब मंगल 11 मई को जाएंगे, तो क्या परिवर्तन दर्शाएंगे, इसके बारे में आगे वीडियो में बात कही गई है। 14 मई 2026 को शुक्र का गुरु से मिलन होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 14 मई को शुक्र मिथुन राशि में प्रवेश करते ही गुरु के साथ आपके करियर के भाव यानी 10th हाउस में पहुंचने वाले हैं और आपके लिए बेहतरीन राजयोग का निर्माण करने वाले हैं। 15 मई 2026 को सूर्य और बुध चले जाएंगे वृषभ राशि में, आपके भाग्य के घर में 9th हाउस में। और क्या शुभ और क्या अशुभ परिवर्तन दर्शाएंगे, आपको क्या करना है और क्या भूल कर भी नहीं करना है, एक एक जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। कन्या राशि वालों, शांत दिमाग से इस वीडियो को अगर आपने अंत तक देख लिया, तो आपकी हर मुसीबत का समाधान होगा और आपकी जिंदगी को एक नई दिशा मिलेगी। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं या अपनी कुंडली का सटीक और गहराई से विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपकी राशि की और महत्वपूर्ण वीडियोस इसी चैनल पर आने वाली है। सबसे पहला परिवर्तन 11 मई 2026 को होने वाला है। जैसे ही मंगल पहुंचेंगे आपके 8वें घर में, जैसे ही मेष राशि में मंगल का गोचर होगा, वैसे ही आप महसूस करेंगे आपके करियर में, आपके भाग्य में एक बहुत बड़ी हलचल आपको दिखाई देगी। मान लीजिए आपका पैसा कहीं पर रुका हुआ था। कई बार ऐसा हो जाता है कि काम 90% बन जाता है और अंत में जाकर अटक जाता है, रुक जाता है, पैसा थम जाता है, लक्ष्मी आती आती रुक जाती है। लेकिन मंगल सेनापति 8वें घर से मेष राशि में पहुंचकर 11 मई के बाद वो रुका हुआ पैसा कन्या राशि वालों आपको दिला सकते हैं। आपका कोई बीमा यानी इंश्योरेंस पास नहीं हो पा रहा था, कवर क्लेम नहीं हो पा रहा था, तो 11 मई के बाद यहां से भी खुशखबरी आपके जीवन में आएगी। अगर कोई भी पुश्तैनी संपत्ति थी जो कहीं अटकी हुई थी, फंसी हुई थी, उससे भी कन्या राशि वालों आपको 11 मई के बाद मंगल लाभ दिलाने वाले, पूरी संभावना नजर आ रही है। साथ ही दूसरी घटना जो 11 मई के बाद होगी, अगर आपका काम रिसर्च का है, अगर आपका काम तकनीकी से जुड़ा हुआ है, तो वहां जो आप खोज कर रहे हैं, जो नौकरी की आप खोज कर रहे हैं या बिजनेस में इस तरह की कोई भी रिसर्च कर रहे हैं, तो वो रिसर्च मंगल सफल कराने वाले हैं। ये जो 8वां घर होता है, ये रहस्यों का भी होता है। इस वजह से आपकी खोज, आपकी रिसर्च रंग लाने वाली है। लेकिन मंगल उग्रता लाते हैं, अग्नि तत्व से संबंधित है, तो ये अशुभ प्रभाव भी बनाएंगे। 2 अशुभ प्रभावों के बारे में बता रहे हैं, जिनके प्रति अगर आप सावधान हो गए,
तो खतरा आने से पहले ही टल जाएगा। सबसे पहली बात, चूंकि 8वें घर में मौजूद है जो अचानक से सडन हमारे जीवन में घटनाओं को लाता है, वहां पर मंगल की मौजूदगी। अगर आप वाहन चला रहे हैं, किसी यात्रा पर मौजूद है, तो अपने वाहन को सावधानी पूर्वक और नियमित स्पीड पर चलाना है। चोट चपेट लगने की आशंका 11 मई के बाद से बनती हुई दिखाई दे रही है। हम आपको समय रहते सतर्क और सावधान कर रहे हैं। आपको वाहन गाड़ी बहुत सोच समझकर धीरे चलानी है। अनियंत्रित स्पीड आपके लिए दुर्घटना को बुलावा दे सकती है। दूसरी अशुभ प्रभाव जो आपके जीवन पर पड़ सकता है, बड़े ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। कभी कभी इंसान के जीवन में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और तुरंत उसे कुछ याद आ जाता है, कोई पुरानी चिंता, कोई ऐसा डर जिसका सामना उसे करना ही नहीं पड़ेगा, जिसे हम अनजान भय भी कहते हैं। ऐसा कोई भय आपको सता सकता है, कोई ऐसी चिंता जिसका कोई वजूद नहीं होगा, लेकिन यह मंगल का फैलाया गया भ्रम होगा। आप बड़ा सावधान रहें, बड़ा सतर्क रहें। 11 मई के बाद से बेवजह चिंता नहीं पालनी है और इस बात का ध्यान रखना है कि जिंदगी जैसी चलती आई है उससे बेहतर ही होगी, लेकिन हमारा डर हमारे आने वाले पथ को बिगाड़ सकता है। अब दूसरा जो परिवर्तन होगा 14 मई 2026, जब शुक्र चले जाएंगे मिथुन राशि में, आपके करियर और कर्म के भाव में, यानी 10th हाउस में, जहां गुरु और शुक्र मिलकर युति बनाएंगे और राजयोग का निर्माण करेंगे। इसका आपके जीवन पर क्या पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट 14 मई के बाद से पड़ने वाला है, कन्या राशि वालों, बड़े विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो अंत तक देखना। लेकिन अगर अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक कर देना। इस तरह की ग्रह संरचना निकालने में घंटों की मेहनत लगती है और आपके एक लाइक से हमें बड़ा सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। एक लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जो भी जय शनिदेव लिखेंगे, आज शनिदेव की कृपा उन्हें जरूर मिलेगी। सबसे पहला प्रभाव शुक्र का जो आपके जीवन में पड़ेगा, क्योंकि करियर के भाव में गोचर है, तो जहां आप काम करते हैं, जो आपका ऑफिस है, वहां पर आपकी तारीफ जमकर होने वाली है। आपके कामों की सराहना होगी, आपसे लोग जुड़ना चाहेंगे, आपकी बात सुनना चाहेंगे। अगर आप किसी भी मीडिया सेक्शन से जुड़े हैं या आप फीमेल्स प्रोडक्ट बेचते हैं, महिलाओं से जुड़े हुए सामान बेचते हैं, कॉस्मेटिक्स का अगर आपका काम है, तो भी ये समय 14 मई के बाद आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस में सफलता के योग निर्मित हो रहे हैं, क्योंकि शुक्र और गुरु दोनों, जो कि एक तो है देवताओं के गुरु, एक है दैत्यों के गुरु, दोनों करियर और कर्म के भाव में 10th हाउस में लाभ की प्रबल गारंटी है। साथ ही साथ जो भी आपका वर्क प्लेस है, जहां आप काम करते हैं, जो भी आपकी दुकानदारी है, जहां भी आप अपने काम धंधे को चलाते हैं, वहां पर आपको सपोर्ट मिलने वाला है। खास तौर पर किसी फीमेल सहकर्मी का, किसी महिला मित्र का, वहां आपको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि शुक्र प्रेम और आकर्षण के प्रतीक है। तो आपके अंदर वो आकर्षण बढ़ाने वाले हैं, आपकी छवि भी आकर्षित बनाने वाले, ये शुक्र का चमत्कार है। लेकिन दो अशुभ प्रभाव यहां भी बनते दिखाई दे रहे हैं। जिस प्रकार अंधेरी रात होती है, उसी प्रकार से सुबह उजाला आता है। जिस प्रकार देवता होते हैं, उसी प्रकार असुर राक्षस होते हैं। अगर पुण्य है तो पाप भी है, उसी प्रकार से अच्छाई है तो बुराई भी है। वैसे ही कोई ग्रह अगर शुभ फल देता है तो कहीं ना कहीं उसका नकारात्मक प्रभाव, अशुभ फल भी होता है। तो यहाँ पर शुक्र खुशखबरियां तो ढेर सारी दे रहे हैं, लेकिन क्या नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। बड़े ध्यान से हमारी बात को सुनिएगा। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ऑफिस में आपका मन नहीं लगे, काम करने में आपको बोरियत महसूस हो और आपका मन गप्पेबाजी में ज्यादा लड़े, बातों में आपका मन ज्यादा लगे। लेकिन ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिसे हाथ से मत जाने देना। इस समय का पूरा इस्तेमाल करना, अपने कामों में सफलता का ये उच्चतम समय है। इसे गप्पेबाजी में बर्बाद कर दोगे तो ये सुनहरा समय वापस लौट कर नहीं आने वाला। दूसरा अशुभ प्रभाव जो आपके ऊपर बन सकता है, आप किसी के साथ फ्लर्ट मत करना, किसी के साथ भी अनावश्यक रूप से विवाद मत करना। इससे आपकी इमेज खराब हो सकती है।
क्योंकि इज्जत बनाने में तो सालों गुजर जाते हैं, वही इज्जत अगर खराब होनी हो तो 2 पल ही काफी होते हैं। आपको बेवजह किसी भी महिला के साथ फ्लर्ट नहीं करना है, किसी पुरुष के साथ फ्लर्ट नहीं करना है। साथ ही साथ कोई विवाद है, वहां एक तो आप अपने आप को मत घुसाइएगा, आपको वहां बीच में अपनी बात नहीं रखनी है और बिना वजह बातों को आपको भी नहीं बढ़ाना है। अनावश्यक विवाद आप पर भारी पड़ सकते हैं। अब 15 मई 2026 की बात कर लेते हैं, जब सूर्य और बुध दोनों ही अपना राशि परिवर्तन करके आपके नवम भाव में यानी भाग्य के घर में पधारने वाले हैं। जैसे सूर्य और बुध 15 मई 2026 को आपके भाग्य के घर में 9th हाउस में पहुंचेंगे तो ये सोए हुए भाग्य को जगाने के बराबर होगा। कन्या राशि वालों, मेरी ये बात लिख कर रख लेना, इस बात को कोई भी छुटला नहीं सकता, क्योंकि 15 मई के बाद उच्च के सूर्य भाग्य के घर में भाग्येश बनने वाले हैं। बुद्धि प्रदान करने वाले बुद्धिदाता बुध बुधादित्य योग का निर्माण करने वाले हैं, जिस वजह से आपका सोया हुआ भाग्य 7वें आसमान पर होगा। आपका कोई अटका हुआ काम था वो भी अब पूरा होने की कगार पर रहेगा। साथ ही साथ यह समय विद्यार्थियों के लिए बड़ा सुनहरा है। अगर कोई कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, काफी समय से अगर हर बार कुछ नंबर से रह जाते थे, तो अब 15 मई के बाद सभी स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी निकल कर आ रही है। आपका सूर्य बहुत बढ़िया साथ देंगे, बुध आपके फैसले सही साबित करेंगे। उस कंपटीशन एग्जाम में भी आपको सफलता मिलेगी जहां सफल होने की गुंजाइश न के बराबर थी। अब हम आपको बहुत बड़ी बात बताने जा रहे हैं। चूंकि सूर्य एक गर्म ग्रह है, एक क्रूर ग्रह है, भले ही ग्रहों के राजा है लेकिन तत्व तो गर्म है। इस वजह से कहीं ना कहीं आपका अपने पिता के साथ या पिता तुल्य किसी व्यक्ति, किसी गुरु के साथ विवाद हो सकता है। इस बात को हल्के में मत लेना, चूंकि आपका 9th हाउस आपके पिता के साथ भी जुड़ा होता है। अपने पिता के साथ कोई लड़ाई झगड़ा विवाद मत करिएगा, उनकी आज्ञा का पालन करिएगा। अगर आपने विवाद किया तो आपके करियर के भाव में बैठे गुरु आपसे नाराज हो जाएंगे, क्योंकि बड़ों का अनादर करने वालों पर गुरु कभी कृपा नहीं बरसाते। तो आपके जीवन में जो काम बनने वाले थे, आपको तारीफ मान सम्मान मिलने वाला था, वो सब हाथ से चला जाएगा। अपने पिता से नाराजगी मत रखना, उन्हें नाराज मत करना। इसी के साथ आपको भाग्य का साथ मिल रहा है। सूर्य और बुध भाग्य चमका रहे हैं, लेकिन आपको भाग्य भरोसे बैठने की गलती यह बिल्कुल भी नहीं करनी है। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं किस्मत में होगा तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन आपकी किस्मत कह रही है मेहनत से मिलेगा, भाग्य भरोसे बैठने से नहीं मिलेगा। भाग्य आपका बढ़ रहा है, मेहनत को हथियार बनाओगे तो काम और अच्छा बनने वाला है। ओवर कॉन्फिडेंस अपने अंदर बिल्कुल भी मत आने देना 15 मई के बाद, वरना आपका अति आत्मविश्वास आपको ले डूबेगा। 3 उपाय आपको बता रहे हैं, मंगल, सूर्य, बुध और शुक्र। इन चारों के नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। सबसे पहला उपाय मंगल के लिए, चूंकि मंगल आपके वाहन दुर्घटना के योग बना रहे हैं, 8th हाउस से चोट चपेट लगवा रहे हैं, सेनापति है, शरीर में उग्रता लाने वाले हैं। आपको क्या करना है, आपको मंगलवार के दिन सच्चे मन सच्ची निष्ठा से लाल रंग की मिठाई लेकर हनुमान जी के मंदिर जाना है, भोग स्वरूप उन्हें अर्पित करना है। वहां एक सरसों के तेल का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। हर मंगलवार ये करिए। आप गुड़ चने का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं, इससे मंगल मजबूत होकर दुर्घटना की संभावना कम कर देंगे। दूसरा उपाय कन्या राशि वालों, शुक्र के लिए रहेगा। शुक्र जो कि आपके जीवन में वैसे तो सम्मान ला रहे हैं, सब कुछ आपके जीवन में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मन आपका भटक रहा है। कहीं ना कहीं आपका विवाद हो सकता है अनावश्यक, वहां हमें थोड़ी सी शांति चाहिए। आपको शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी को सफेद रंग की मिठाई भोग स्वरूप लगानी है और छोटी छोटी कन्याओं को खीर पिलानी है शुक्रवार के दिन। इससे शुक्र और मेहरबान होकर नेगेटिव इंपैक्ट समाप्त कर देंगे। तीसरा उपाय रहेगा सूर्य और बुध के लिए। आपको रोजाना सूर्य देवता को जल अर्घ्य देना है। तांबे के लोटे में थोड़े से काले तिल मिलाना है, थोड़ा सा कुमकुम मिलाना है, अक्षत मिलाना है और एक लाल रंग का पुष्प साथ लेकर
सूर्य देवता को रोजाना जल अर्घ्य देना शुरू करना है। बुध के लिए गौ माता की सेवा करनी है, गणेश जी की आराधना करनी है। गणेश जी महाराज को 21 दुर्वा के नग और गौशाला जाकर गौ माता को हरा चारा, ये काम अगर आपने कर लिया तो बुद्धि दिमाग इतना तेज होगा कि सभी प्रतिस्पर्धियों को पछाड़ देंगे और सफलता के कीर्तिमान स्थापित करेंगे। कन्या राशि वालों, आज की वीडियो में बात करी आने वाले 10 दिनों में होने वाले इन 3 महाग्रह परिवर्तनों के बारे में। आशा करते हैं आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी कोई समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसका निवारण जरूर प्रदान करेंगे। सभी दर्शकों को राधे राधे।